नमस्कार। हर साल गर्मियों में भारत में एक तूफान सा आता है और ये तूफान है इंडियन प्रीमियर लीग का, यानी कि अपना आईपीएल। देखिए, ये सिर्फ एक क्रिकेट का खेल नहीं है, ये तो एक ऐसा जुनून बन चुका है जो भारत की धड़कन है। सही मायनों में एक आर्थिक पावर हाउस और एक सांस्कृतिक उत्सव जो करोड़ों लोगों को एक साथ ले आता है। जब इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में, तो आईपीएल ने तेज तर्रार 2020 फॉर्मेट को शहर आधारित फ्रेंचाइजी के साथ मिला दिया। और इसका नतीजा, अरे, एक ऐसा विस्फोटक कॉकटेल तैयार हुआ जिसने क्रिकेट और मनोरंजन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर एक स्पोर्ट्स लीग अरबों डॉलर की इतनी बड़ी सांस्कृतिक शक्ति बन कैसे गई। तो चलिए इसी सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि करोड़ों दर्शक इसकी ताकत कैसे बने। फिर हम पैसों की दुनिया में गोता लगाएंगे जहां विज्ञापन बरसते हैं। हम उन विवादों को भी देखेंगे जिन्होंने इस लीग को हिलाया और जानेंगे कि इसका असर मैदान के बाहर तक कैसे फैला है। और हाँ, आखिर में हम इसके भविष्य में भी झांकेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस नींव को समझते हैं जिस पर आईपीएल की पूरी सफलता टिकी है, और वो है इसके करोड़ों दर्शक। जरा आंकड़ों पर एक नजर डालिए। सिर्फ 2016 से 2018 के बीच, मतलब बस 2 सालों में, टीवी पर आईपीएल देखने वालों की संख्या में 41% का जबरदस्त उछाल आया। अभी सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सीधा सबूत है कि आईपीएल की पकड़ हर साल और मजबूत होती जा रही है और लोग इसे पहले से ज्यादा समय दे रहे हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। आईपीएल अब सिर्फ पुरुषों का खेल नहीं रहा। 2018 तक इसके 42% दर्शक महिलाएं थी। पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आईपीएल ने पूरे परिवार को अपने साथ जोड़ लिया है, जो इसे ब्रांड्स और विज्ञापनदाताओं के लिए और भी ज्यादा कीमती बना देता है। और अगर हम उम्र की बात करें, तो 22 से 40 साल के लोग इसके सबसे बड़े फैन हैं। और ये कौन लोग हैं? ये वही युवा और कमाऊ वर्ग है जिस पर हर कंपनी की नज़र होती है, और आईपीएल ने बड़ी कामयाबी से इनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। करोड़ों दर्शक, इसका सीधा मतलब है पैसा। तो चलिए अब आईपीएल के व्यावसायिक पक्ष को देखते हैं, जहां विज्ञापनों की मानो बाढ़ सी आ जाती है। जरा सोचिए, सिर्फ 2 साल में आईपीएल पर विज्ञापन देने वाले ब्रांड्स की संख्या में 79% की बढ़ोतरी हुई। ये आंकड़ा अपने आप में चीख चीख कर बता रहा है कि कंपनियां इस लीग पर करोड़ों रुपए लुटाने को क्यों तैयार रहती हैं। अगर हम विज्ञापन देने वाली टॉप कैटेगरीज पर नजर डालें, तो स्मार्टफोन और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी कंपनियां तो हमेशा से ही छाई रही हैं। लेकिन अब आप देखिए, बिस्किट और सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे रोजमर्रा के सामान बेचने वाले ब्रांड्स भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। ये साफ बताता है कि आईपीएल की पहुंच अब सिर्फ बड़े शहरों और महंगे सामानों तक ही नहीं, बल्कि ये हर घर तक पहुंच चुका है। लेकिन क्या ये जो चमकदार सफलता है, ये बिना किसी कीमत की मिली है? क्या इस रोशनी के पीछे कोई अंधेरा नहीं है? तो अब बात करते हैं आईपीएल के उस पहलू की जो अक्सर सुर्खियों में रहता है, विवाद और घोटाले। देखिए, आईपीएल का सफर जितना चमकदार रहा है ना, उतना ही विवादों से घिरा भी रहा है। 2008 का वो स्लैप गेट कांड, फिर 2010 में तो संस्थापक ललित मोदी को ही वित्तीय गड़बड़ियों के चलते बर्खास्त कर दिया गया, और 2013 का वो बड़ा स्पॉट फिक्सिंग घोटाला, उसने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बात यही नहीं रुकी। 2015 में 2 बड़ी टीमों, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर 2 साल का बैन लग गया। इन सब घटनाओं ने बार बार लीग्स की साख पर बहुत गहरे सवाल खड़े किए हैं। लेकिन इन विवादों के बावजूद आईपीएल का प्रभाव क्रिकेट के मैदान से कहीं कहीं आगे तक फैला है। तो चलिए देखते हैं कि इसने भारतीय खेल और संस्कृति को कैसे एक नया आकार दिया है। हाँ, ये सच है कि आईपीएल का आइडिया इंग्लिश प्रीमियर लीग जैसे फुटबॉल लीग से लिया गया था, लेकिन इसे हिंदुस्तानी रंग में इतनी खूबी से रंगा गया कि इसने कमाल कर दिया। और इसकी जबरदस्त कामयाबी ने दुनिया के क्रिकेट का पावर सेंटर ही बदल दिया। अब भारत क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वो ताकत है जो खेल के नियम तय करती है। और आईपीएल सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं रहा, इसने तो भारत में एक तरह से स्पोर्ट्स क्रांति ही ला दी। इसका सफल फॉर्मूला देखकर कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी और बॉक्सिंग जैसे खेलों को भी अपनी पेशेवर लीग शुरू करने की प्रेरणा मिली। इससे हजारों नए खिलाड़ियों का भविष्य रोशन हुआ। और हाँ, बॉलीवुड का तड़का, इसे कैसे भूल सकते हैं।
शाहरुख खान और प्रीति जिंटा जैसे बड़े सितारों का टीम मालिक बनना एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। इसने क्रिकेट और ग्लैमर को मिलाकर मनोरंजन का एक ऐसा पैकेज तैयार किया जिसने आईपीएल को भारत से निकालकर एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? जैसे जैसे ये साम्राज्य बढ़ रहा है, इसके सामने नई नई चुनौतियां भी खड़ी हो रही हैं। भविष्य का रास्ता कह सकते हैं कि चुनौतियों से भरा है। क्या आईपीएल दुनिया भर में उभर रही नई टी20 लीग्स का मुकाबला कर पाएगा? जब धोनी और कोहली जैसे दिग्गज रिटायर होंगे तो क्या फैंस का जुनून बना रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये लीग पैसा कमाने और अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के बीच एक संतुलन साध पाएगी? जब भी हम खचाखच भरे स्टेडियम में ऐसा कोई नज़ारा देखते हैं तो एक सवाल जहन में जरूर आता है। जैसे जैसे आईपीएल का साम्राज्य और बड़ा होता जाएगा, क्या ये मुनाफे और खेल की असल भावना के बीच संतुलन बना पाएगा? इसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही देगा।